ओके, आज हम बीए फाइनल के एक पेपर में डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, और इस पेपर में आज हम अध्ययन करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर, आर्थिक विकास एवं समृद्धि, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सामान्यतः सुनने में ये दोनों चीज़ें एक जैसी लगती हैं, डेवलपमेंट और ग्रोथ, लेकिन इसमें बड़ा व्यापक अंतर है जिसे आपको समझना आवश्यक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को समझने से पहले ये अलग अलग जो परिभाषाएं अर्थशास्त्रियों ने दी हैं वो आपको थोड़ा समझना होगा। अब इसमें पहली श्रेणी में ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो कि लॉन्ग टर्म यानी दीर्घ काल पे विश्वास करते हैं और दीर्घ काल में लगातार होने वाली वृद्धि, ऐसे वृद्धि जो लगातार हो रही हो उसको ये अर्थशास्त्री मानते हैं यही आर्थिक विकास है। ऐसे शास्त्रियों में साइमन कज़नेट्स एक हो गए, बॉल्डविन WEIN, इस प्रकार के अर्थशास्त्री हैं जो कि दीर्घकालीन वृद्धि को ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरे प्रकार के अर्थशास्त्री हैं जो कि पर कैपिटा इनकम पर जोर देते हैं, प्रति व्यक्ति आय। इनका ये मानना है कि अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है। इन अर्थशास्त्रियों में W रोस्टो, बेंजामिन हिगिंस एक्सेट्रा, ये अर्थशास्त्री इसमें शामिल हैं। तीसरी श्रेणी जो है ऐसे अर्थशास्त्रियों की है जो कि कल्याण की बात करते हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की। इनका कहना है कि अगर व्यक्ति का कल्याण हो रहा है तो हम कह सकते हैं आर्थिक विकास हो रहा है। इसमें जो अर्थशास्त्री हैं रिचर्डसन, ब्राइट सिंह एक्सेट्रा, ये अर्थशास्त्री कल्याण की बात करते हैं। यानी जब हम विकास और वृद्धि की बात कर रहे हैं तो हमें ये तीनों परिभाषाएं ध्यान में रखनी आवश्यक हैं। दीर्घकालीन लगातार वृद्धि आर्थिक विकास कहलाती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी आर्थिक विकास कहलाती है, और अगर एक व्यक्ति या परिवार या समाज का उत्थान सकारात्मक रूप से हो रहा है वो भी आर्थिक विकास कहलाता है। अब हम देखते हैं कि पहले हम आर्थिक विकास, ये है डेवलपमेंट यानी विकास, और ग्रोथ यानी इसे हम वृद्धि या समृद्धि कहते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक विकास की। आर्थिक विकास क्या है? ये एक सतत प्रक्रिया है, लगातार वृद्धि, ये विकास की एक सतत प्रक्रिया मानी जाती है और एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, और राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, इन दोनों में लगातार वृद्धि होती रहती है। तीसरी बात, ये जो हम ये हम जो डिटेल लिख रहे हैं ये इन तीनों प्रकार के अर्थशास्त्रियों की जो बातें हैं उसका सार जो है वो हम यहाँ बता रहे हैं। तीसरी चीज़, विकास की जो प्रक्रिया है वो दीर्घकालीन होती है, यानी लॉन्ग रन में होने वाला कार्य। चौथी चीज़, विकास के इस दौर में जितने हमारे संसाधन हैं इन संसाधनों का एक्सप्लॉयटेशन सही होता है, यानी उचित दोहन। सारे संसाधन कौन से? प्राकृतिक, मानवीय एक्सेट्रा, जितने संसाधन हैं
सारे रिसोर्सेज, इनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, उचित दोहन कर रहे हैं। और चौथी चीज़ है, अगर किसी व्यक्ति के जीवन स्तर या कल्याण, अगर इसमें सुधार हो रहा है सकारात्मक, तो हम इसे विकास मान लेते हैं। ये मुख्य बातें हैं आर्थिक विकास की। अब हम थोड़ा सा देखते हैं आर्थिक समृद्धि की। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यह आर्थिक समृद्धि क्या है। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दोनों करीब करीब शाब्दिक अर्थ अगर आप देखेंगे तो शाब्दिक अर्थ तो दोनों का एक है। अब आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, ये दोनों में हम थोड़ा सा विकास को मैं इधर रखता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि या समृद्धि। अब अगर आप समझें दोनों का, यहाँ पर आपको दोनों का अंतर बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। पहला, जब हम अल्प विकसित देशों की बात करते हैं, अल्प विकसित या विकासशील, इन देशों में जब कोई प्रक्रिया सकारात्मक हो रही है, इसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। जबकि आर्थिक वृद्धि की बात हम करेंगे तो हमारे दिमाग में आना चाहिए विकसित देशों में अगर कुछ सकारात्मक हो रहा है मानवीय मूल्यों पर, तो उसे हम आर्थिक वृद्धि कहेंगे। दूसरी जो मेन चीज़ है, आर्थिक विकास डायनेमिक यानी प्रावैगिक संतुलन होता है इसमें, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। डायनेमिक और आर्थिक वृद्धि जो विकसित देशों में है, वहाँ स्थैतिक संतुलन, स्टैटिक। अब यहाँ पे समझिए डायनेमिक और स्टैटिक। स्टैटिक मतलब ये हो गया स्थिर और ये हो गया गतिशील। अगर आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें तो ये विकासशील देश हैं। विकासशील देशों में जो विकास हो रहा है अर्थव्यवस्था का, वो क्रमशः बढ़ते जाता है। आप ये समझिए, यानी वृद्धि दर धीरे धीरे समय के अंतराल के साथ दीर्घकाल में ये बढ़ती जा रही है, तो ये गतिशील है। जबकि विकसित देशों में ये स्थिर होता है समय और ये वृद्धि दर, यानी समय स्थिर है, ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पर ये धीरे धीरे जो गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है, 1 2 3 4 5, ये जो है स्थिर वृद्धि, यानी विकसित अर्थव्यवस्था में आपको ये प्रक्रिया देखने को मिलेगी। और विकासशील अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर वर्ष के हिसाब से बदलती रहेगी। ये हो गया आपका, अगर हम बात करते हैं विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की। अब इसमें तीसरी बात जो आपको समझनी है, आर्थिक विकास का मतलब होता है अधिक उत्पादन। और अधिक उत्पादन किससे हो रहा है? ये हो रहा है नवीन तकनीक से, नई टेक्नोलॉजी से, नए सुधारों से अधिक उत्पादन। और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जहां आर्थिक वृद्धि की हम बात करते हैं,
ये भी उत्पादन में वृद्धि से ही संबंधित है, लेकिन यहाँ तकनीक पहले से ही उन्नत तकनीक है, तो यहाँ कोई सुधार आपको देखने को नहीं मिलेगा आर्थिक समृद्धि में। लेकिन आर्थिक विकास में नई तकनीक और तकनीकी सुधार या अर्थव्यवस्था में सुधार के कारण लगातार उत्पादन में वृद्धि होना आर्थिक विकास में शामिल किया जाएगा। तो ये हो गया बेसिक अंतर आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि। यानी आपको ये समझना है आर्थिक विकास सीधे सादे शब्दों में गरीब या विकासशील या अल्प विकसित राष्ट्रों के विकास को कहा जाता है, और आर्थिक वृद्धि विकसित राष्ट्रों के अर्थव्यवस्थाओं में जो थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है उसे हम वृद्धि कहेंगे, और यहाँ हम विकास कहेंगे। अब इसके बाद हम सेकंड चीज़ पे आते हैं। सेकंड चीज़ हमको बेसिकली देखना है कि आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। आर्थिक समृद्धि यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं विकसित देशों की आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व। आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्ज़ाम में आता भी है। अब इसमें दो तत्व मुख्य होते हैं, एक होता है आर्थिक तत्व, दूसरा होता है अनार्थिक तत्व। यानी एक इकोनॉमिक और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। अब आर्थिक तत्वों की बात करें हम, आर्थिक तत्व इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? इसमें सबसे पहले आ जाता है प्राकृतिक संसाधन। एक एक करके हम अभी देखेंगे, पहले थोड़ा पॉइंट्स में हम समझ लें। दूसरा हो जाता है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन, ये आर्थिक तत्व में हम प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं, मानवीय संसाधन की बात करते हैं। तीसरी बात हम करते हैं कैपिटल, पूंजी। चौथी बात हम करते हैं तकनीक, टेक्नोलॉजी। ये हो गए मेन आर्थिक तत्व। अब हम बात करते हैं अनार्थिक तत्व, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, इनकी हम बात करते हैं। अनार्थिक तत्व में जो मेन प्रभावित करने वाली दशाएं हैं वो है सामाजिक दशाएं, राजनैतिक दशाएं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां या परिस्थितियां। ये मेन फैक्टर्स हैं जो कि अनार्थिक तत्व में आते हैं। अब इसको हम ब्रीफ में एक एक देख लेते हैं। किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाला जो पहला आर्थिक तत्व होता है वो है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन यानी जिस देश में प्राकृतिक संसाधन जितने अधिक होंगे उस देश का आर्थिक विकास उतनी तीव्र गति से होने की संभावना रहेगी। कारण क्या है? विकास जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती है प्राकृतिक संसाधन से। यानी अगर प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा हैं और उनका सही दोहन हो रहा है तो अर्थव्यवस्था में विकास भी अपने आप होने लगेगा। उसी प्रकार मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, मानवीय संसाधन का मतलब यहाँ होता है श्रम। श्रम की जब आप बात करते हैं तो श्रम
कहाँ ज़्यादा मिलेगा? जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या कहाँ ज़्यादा है? अगर आप बात करें तो विकासशील देशों की जनसंख्या ज़्यादा है, और चूंकि ये विकासशील देश हैं, इनके पास पैसा कम है, तो पैसा कम होने के लिए जो ये वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, ये पूरी तरह निर्भर होता है श्रम तकनीक पर, क्योंकि इनके पास श्रम सस्ता है और इनके पास पूंजी नहीं है, गरीब देश हैं, इसलिए तकनीक इनके यहाँ महंगी है। तो ये कोशिश करते हैं कि अपने उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा श्रम तकनीक का इस्तेमाल करें, और अपने यहाँ जो जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण सरप्लस लेबर है, जो आधिक्य है श्रम का, उसे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में रोज़गार के रूप में लगाएं। तो ये पॉइंट जो हो गया मानवीय संसाधन, ये मुख्यतः निर्भर करेगा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए। अब हम बात करते हैं, इसमें तीसरी बात करते हैं पूंजी। पूंजी की अगर आप बात कर रहे हैं तो पूंजी यानी विकसित राष्ट्र, ऐसे देश जहां पूंजी का या पूंजी की अधिकता है। अब पूंजी अधिक है तो ये जो उत्पादन करेंगे वस्तुओं और सेवाओं का, ये मुख्यतः निर्भर करेगा तकनीक आधारित तकनीक पर। क्यों? इनके पास पूंजी का आधिक्य है और इनके पास श्रम कम है। इनकी आबादी कम है, इनका श्रम कम है, लेकिन इनके पास पूंजी बहुत ज़्यादा है। तो ये पूंजी आधारित तकनीक के माध्यम से उत्पादन करेंगे और ये मुख्यतः विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर लागू होता है। तो ये हो गया पूंजी किस प्रकार से आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है तकनीक। तकनीक अभी जैसा मैंने अभी बताया, तकनीक पूरी तरह आधारित होती है पूंजी पर। पूंजी ज़्यादा तो तकनीक ज़्यादा। और पूंजी कहाँ ज़्यादा मिलेगी आपको? पूंजी विकसित देशों में आपको ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए विकसित देश हमेशा तकनीक, नई तकनीक आधारित उद्यमों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जहाँ पूंजी भले लगे लेकिन श्रम उनके पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो न्यूनतम श्रम का प्रयोग करके अपने अधिकतम पूंजी और तकनीक का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाते हैं। ये हो गए आर्थिक तत्व। अब आप बात करें अनार्थिक तत्वों की, तो अनार्थिक तत्व तीन मेन हैं: सामाजिक तत्व, राजनैतिक तत्व, अंतर्राष्ट्रीय तत्व। किसी भी देश की सामाजिक दशा कैसी है, ये निर्भर करेगा उस देश की प्रगति पर। अगर वो देश वर्ग, जाति या अन्य भेदों में बटा है तो वहाँ क्लैशेस, टकराव बढ़ जाएंगे और उस देश की आर्थिक विकास की दर प्रभावित होगी। राजनीतिक अस्थिरता अगर किसी देश में है तो ऐसी स्थिति में भी उस देश की आर्थिक प्रगति प्रभावित होगी। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि सामाजिक और राजनैतिक दोनों स्थिरताएं किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज़ है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ। अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में आप पर किस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। अगर आप पर किसी प्रकार का दबाव है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज की परिस्थिति में हम लेते हैं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान पर तरह तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट यानी आर्थिक सहायता न्यून आवश्यकताओं के लिए ही दी जा सकती है। किसी भी समय वो काली सूची, ब्लैक लिस्ट में आ सकता है। ब्लैक लिस्ट में आने के बाद
कोई सहयोग नहीं मिल पाएगा। तो ये अगर इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां आपके देश में हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपके देश की आर्थिक प्रगति बाधित होगी। तो ये कुछ प्रमुख तत्व हैं जो कि किसी भी देश के आर्थिक विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। आज बस इतना ही। बहुत जल्दी नेक्स्ट टॉपिक और अगली चर्चा हम करेंगे। थैंक यू।